तो पिछले एपिसोड में सीमा चेंगटियान ने फिर से लियू युन टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वे सभी एक साथ में इकट्ठा हुए होते हैं, जहां पर बाइबिंग इनसे कहती है कि अब तो उनको हमारे स्ट्रेटजी के बारे में भी पता चल गया है, इसीलिए अगर फिर से हम उनके साथ में फाइट करने के लिए वहां पर गए तब उसके बाद सीमा चेंगटियान अपनी टीम के साथ में डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर देगा और इस तरह से वो इस बैटल को केवल 3 सेकेंड में ही खत्म कर देगा। अब इसके बारे में सोचकर बाइबिंग और उसके साथ साथ बाकी लोग भी काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा था कि वे लोग सीमा चेंगटियान के टीम को नहीं हरा पाएंगे और इसीलिए बाइबिंग उदास होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब गुमैन भी इस बात से काफी उदास हो गया होता है और कहने लगता है कि वहाँ पर यह सब केवल मेरे वजह से हुआ, क्योंकि अगर मैंने सीमा चेंगटियान के साथ में अच्छे तरीके से फाइट किया होता तब हो सकता था कि इस तरीके से मैं अपने लियू युन टीम को जिता पाता। अब इसी वजह से इसके बारे में सोचकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी लियू सियान उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंगयुन को तुमसे काफी उम्मीद है और इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम पहले के जैसे निडर हो जाओ, क्योंकि फिर हो सकता है कि शायद इस तरह से तुम्हारे एम्परर बनने का चांस ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके बाद वो आगे उससे कहती है कि यह बड़े अफसोस की बात है कि तुमने इस चांस को खुद ही मिस कर दिया और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में एम्परर बनने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो लियू सियान से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब इस पर लियू सियान उससे कहती है कि जैसे ही तुम सीमा चेंगटियान के सामने हार गए तब उसके बाद से तुम्हारा सारा लक सीमा चेंगटियान को ट्रांसफर हो गया और अब इसी वजह से तुम पूरी तरह से होपलेस हो गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गुमैन भी काफी परेशान होने लगा था और फिर लियू सियान बाकी सभी लोगों के साथ में यहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गुमैन किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था और फिर वो सिंगयुन के बातों को याद करने लगता है, जिसने कि गुमैन से कहा था कि अगर तुम्हारे पास केवल कुछ ही दिन बचे हुए हो तो क्या उसके बाद तुम किसी हीरो के तरह जियोगे या फिर किसी और के जैसे। अब इसके बारे में याद करके गुमैन कहने लगता है कि मैंने तो अपने लक को पूरी तरह से खो दिया और इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि मैं सच में एम्परर नहीं बन पाऊंगा। अब इसी चीज के बारे में सोचकर वो यहाँ पर काफी गुस्सा होने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इससे मिलने के लिए बाइबिंग आती है और गुमैन से कहती है कि बॉस ने तुम्हारे लिए यह नोट दिया है। तब इसके बारे में पढ़कर गुमैन कहने लगता है कि अगर आज मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो फिर इसके बाद मुझे सीमा चेंगटियान का सामना करने का कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल खुद लियू सियान सीमा चेंगटियान के साथ में फाइट करेगी और इस तरह से वो उसे वहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा देगी। जिसके बारे में सोचकर गुमैन कहता है कि मेरे पास में अभी भी एक आखिरी चांस बचा हुआ है और मैं इसे किसी भी तरीके से मिस नहीं करना चाहता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुमैन अकेले ही चेंगटियान के टीम का सामना करने के लिए चला गया था, जिसे देख वहाँ पर आए हुए बाकी लोग भी इस बात से सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यह गुमैन सच में अकेले ही पूरे चेंगटियान के टीम का सामना करेगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि लियू युन टीम ने गिव अप कर दिया हो। अब इसके कुछ देर के बाद गुमैन सीमा चेंगटियान के टीम के सामने आ गया था, जहाँ पर सीमा चेंगटियान उससे कहता है कि तुम तो अकेले ही यहाँ पर हमारे साथ में फाइट करने के लिए आ गए, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ में कोई चालाकी करना चाहते हो। तब इस पर गुमैन उससे कहता है कि मैं तो अकेले ही तुम्हें हराने के लिए काफी हूँ। जिसके बाद सीमा चेंगटियान उससे कहता है कि तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सबको हरा पाओगे। लेकिन अब इसी के साथ सीमा चेंगटियान गुमैन से कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें हराने के बाद से मेरा एंट्रेंस डोर ओपन हो गया है, इसीलिए अब मेरे पास में निर्वाणा गैदरिंग 9 हेवेंस की कल्टीवेशन नहीं है, बल्कि अब मैं वू हुआंग के हाफ स्टेप में पहुंच गया हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन उससे कहता है कि भले ही तुमने मेरा लक ले लिया हो, लेकिन अगर तुमने पिछले वाले फाइट में भी धोखे से मेरे ऊपर अटैक नहीं किया होता तो फिर उसके बाद तुम मुझे इतने आसानी से नहीं हरा पाते। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि चलो अब एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, जिसके बाद पता चल जाएगा कि हम दोनों में से असली विनर कौन है। लेकिन इस पर सीमा चेंगटियान उससे कहता है कि हम तो पहले से ही जीत गए हैं और इसीलिए हम तुम्हारे साथ में फाइट क्यों करें। तब इसकी बात सुनकर गुमैन यहाँ के सुपरवाइजर्स के सामने रिक्वेस्ट करने लगा था और वो पिछले वाले फाइट के बारे में याद करते हुए कहता है कि सीमा चेंगटियान ने वहाँ पर धोखे से मेरे ऊपर अटैक किया था और इसीलिए मैं उसे उस फाइट का विनर नहीं मानता। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर यहाँ का सुपरवाइजर कहता है कि असल में यहाँ पर कोई रूल नहीं है और इसीलिए अगर यहाँ पर जीतना है तो धोखे से अटैक करना ही सबसे बेस्ट टैक्टिक है। इसी के साथ वो इससे कहता है कि अगर तुमने इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर इसके बाद तुम्हारा ओपोनेंट कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा और इसीलिए मैं तुम्हारे इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता हूँ। तब इस पर गुमैन कहता है कि असल में मैं भी यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो
इनके साथ में केवल नेगोशिएट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी सीमा चेंगटियान धोखे से अटैक करके जीत गया तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि इसे रिजल्ट के अंदर काउंट करना चाहिए? लेकिन इसके बाद भी सुपरवाइजर उससे कहता है कि रिजल्ट तो बहुत पहले अनाउंस हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर क्या गलत था और क्या सही था मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए अब उस रिजल्ट के बारे में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर गुमैन सबसे पहले तो हंसने लगता है और फिर सीमा चेंगटियान से कहता है कि पिछली बार तो तुम धोखे से मेरे खिलाफ में जीत गए थे, लेकिन असल में मैं अभी भी इस बात से एग्री नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ में फाइट करने के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं असल में तुम्हारे सभी लोगों के साथ में एक साथ फाइट करना चाहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर सीमा चेंगटियान से कहता है कि अगर यह चीज अलाउ नहीं है तो फिर मैं इसके बारे में सवाल करना चाहता हूँ और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे खिलाफ में कोई साजिश किया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर येलिंग कहती है कि इसके बातों का मतलब तो बनता है, जिस पर सिंगयुन कहता है कि एंशिएंट वर्ड्स बहुत ही मर्डरस और हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। तब ऐसी बात सुनकर येलिंग उससे पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि भले ही सुपरवाइजर्स के बीच में कोई भी कोल्यूजन ना हो, लेकिन अगर एक बार इसके बारे में जांच शुरू हो गया तो फिर इसके बाद इसमें कोई न कोई गलती जरूर मिलेगी। लेकिन आखिरकार इस तरह से कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसी ने कोई गलती नहीं किया होगा, जबकि अगर एक बार किसी तरह से कोल्यूजन कंफर्म हो गया तब उस तरह से यह गेम अपने फेयरनेस को खो देगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा चेंगटियान अब गुमैन के बातों से काफी परेशान हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि अगर किसी को शक हो गया कि मैंने यहाँ के सुपरविजन के साथ में हाथ मिलाया है तब इसके वजह से मेरी असली सच्चाई बाहर आ जाएगी और फिर उसके बाद इस बात से मुझे बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। इसीलिए वो गुमैन से कहता है कि अगर तुम अभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहते तो फिर मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि तुम 1 वर्सेस 5 के बारे में बात ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में अकेले ही फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन यह सुनकर गुमैन सोचने लगता है कि अगर इसे मैंने किसी तरीके से हरा भी दिया तब इस तरीके से मुझे केवल थोड़ा सा लक मिलेगा, लेकिन अब मैं तो अपने लक को पूरी तरह से हासिल करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इन 5 के साथ में अकेले ही फाइट करना होगा और इसे किसी तरीके से जीतना होगा। इसके बारे में सोचकर वो सीमा चेंगटियान से कहता है कि मैं 1 वर्सेस 5 वाला मैच खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि असल में मैं क्या हूँ। जिसके बाद इसकी बात सुनकर यहाँ के सुपरविजन भी इसके लिए मान गए थे और अब गुमैन अकेले इन 5 के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ सुपरविजन यहाँ पर अनाउंस करता है कि जो भी इस मैच में जीतेगा वो इसके बिग चैंपियनशिप के ट्रॉफी को जीत जाएगा। तब इसके बारे में सुनते ही गुमैन अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी इसी के बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि गुमैन तो अभी भी एक वेल नोन स्टार मास्टर है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं किया था कि अभी भी उसके पास में इतना पावरफुल ट्रम्प कार्ड होगा। तभी यह देख सिंगयुन कहता है कि आखिरकार गुमैन अब अपने असली ताकत से मिलने वाला है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।